हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रूही जो है वो आधी रात को किसी शख्स से बात कर रही होती है और जब जिया उससे पूछती है तो रूही से झूठ बोल देती है, जिसकी वजह से जिया रूही से काफ़ी नाराज़ होती है। और जब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद मैं गलत हूँ, मुझे रूही से बात करनी चाहिए, और जब वो रूही के पास जाती है तो देखती है कि रूही जो है वो उसी इंसान से बात कर रही है और उससे ये कह रही है कि अब वो जिया से प्यार नहीं करती है, वो इस शादी में खुश नहीं है और अब शादी हो चुकी है, इस वजह से उसे इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद जिया के तो मानो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। उसका पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता है कि रूही मुझसे प्यार नहीं करती। वो बस दिखाती है, सबके सामने जताती है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो बस मेरी खुशी के लिए मेरे साथ है। शायद मेरी गलती थी जो मैंने इतनी जल्दी करी शादी करने में, उसे टाइम नहीं दिया, उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई हो, मुझ में कोई कमी रह गई हो इसी वजह से। और इन सभी ख्यालों के बीच उसे भी नहीं पता चलता कब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं होता घर आ जाए। वो रूही को फेस ही नहीं कर सकती थी। उसे रूही के सामने आने से भी डर लग रहा था, या कहूँ कि गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो घर आ जाती है, जहाँ पे संजू और आयशा जो होते हैं उसका वेट ही कर रहे होते हैं। तो जिया जब उन लोगों के साथ बैठी होती है तो रूही से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन जिया उससे रूडली बिहेव करती है। और उसके बाद जिया और रूही की थोड़ी सी अनबन हो जाती है और रात में वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर के ही सो रहे होते हैं। तो उसकी अगली सुबह जब रूही की आँख खुलती है तो दिखती है कि जिया जो है वो उसके साथ नहीं है। तो टाइम दिखती है कि सुबह के 8 बजे। ये कहाँ चली गई? हाँ, हो सकता है एक्सरसाइज करने गई हो। तो उसके बाद रूही जो है वो भी रेडी हो जाती है, और जब वो बालकनी की साइड जाके बाहर गार्डन में देखती है तो जिया वहाँ पे नहीं होती। तो उसे समझ नहीं आता ना कि ये सुबह सुबह कहाँ चली गई है। शायद कल रात का गुस्सा अभी तक है, लेकिन खुद की तो गलती थी, कभी रियलाइज़ करना ही नहीं है ना खुद की गलती है कहाँ ये। तो रूही जिया को ढूंढते हुए जी नीचे आ जाती है। तो नीचे जब उसको उसकी दादी दिखती है तो वो उन्हें गुड मॉर्निंग वगैरह विश करती है। तो उसकी दादी बोलती है कि जिया कहाँ है रूही? तो रूही कहती है, आप दादी जिया नीचे नहीं है। मुझे लगा वो नीचे ही होगी क्योंकि वो रूम में भी नहीं है, बाहर गार्डन में भी नहीं है। मैं इन्हें फ़ोन करती हूँ ना कि सुबह सुबह कहाँ चले गए। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास कॉल करती है, लेकिन जिया फ़ोन नहीं उठाती। तो जिया की जो दादी होती है वो रूही से कुछ नाराज़ हो जाती है ना कि तुम एक चीज़ बताओ, तुमसे शादी करी है ना उसने, तुमने उससे शादी करी है, तुम्हें ख्याल नहीं है उसका वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, इतनी सुबह सुबह चली गई और तुम्हें बता के नहीं गई? ऐसा हो सकता है? रोहित, तुमसे तो कम से कम वो हर चीज़ शेयर करती है ना, तो तुम्हें नहीं बता के गई, या तुम हमें नहीं बताना चाहती हो? तो रूही कहती है, नहीं दादी ऐसा कुछ भी नहीं है, और मुझे बता के जाती तो मैं आपको बताती ना, इनफेक्ट मैं तो अभी उठी हूँ। तो उसकी दादी बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना जानना है कि जिया कहाँ है। तो रूही कहती है, अब जी दादी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो उसकी जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूही को गुस्सा आने लग जाता है। हद है, ये खुद ना बता के जाए, इन्हें जल्दी जाना होता है, किसी से कोई चीज़ें शेयर करती नहीं है, किसी को कुछ बताती नहीं है, और इनकी वजह से दूसरों को डांट खानी पड़ती है। मुझे तो समझ नहीं आता, ये पहले भी किसी को कुछ ना बता के जाती थी, तो अभी भी नहीं बता के गई है, लेकिन अब सब मुझसे यही चाहते हैं कि मुझे तो कम से कम पता हो कि ये कहाँ है। अजीब है यार, ये तुम नहीं, तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल अजीब है। और उसमें ये तुम्हारी दादी, ये तो ऐसा समझती है जैसे जिया हर काम मुझसे पूछ के करती हो ना, तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, तुम्हें मुझसे परमिशन लेती हो और फिर कोई काम करती हो। तुम खुद तो काम करो अपने, और दूसरा तुम्हारी वजह से डांट खाए, यही चाहती हो तुम, तभी तो किसी को कुछ बता के भी नहीं गई हो। और ये फ़ोन, दुनिया पे तो चिल्लाती हो जब तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, और खुद खुद किसी का कभी भी फ़ोन मत उठाओ। तुम एक बार मेरा फ़ोन उठा लो फिर तुम्हें बताऊंगी ना मैं, या फिर आओ तुम घर पे, तुम्हारा तुमने गर्दन तोड़ दूंगी, तुम्हें तोड़ दूंगी। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह मेरा मूड ख़राब हो गया। और एक तुम हो, बाहर आराम से इंजॉय कर रहे हो ना, किसी की कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। या एक सेकंड, तुम फ़ोन लेके नहीं गए हो और तुम फ़ोन घर में ही भूल गए हो, यही हो सकता है। शिट, कहीं तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे रूम में तो नहीं है। तो रूही जो होती है फिर अपने रूम की साइड जा रही होती है।
तो वहाँ से आयशा और संजू जो होते हैं वो किसी बात पे लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आयशा संजू के पीछे भाग रही होती है उसे मारने के लिए। तो रूही जो है फिर इन दोनों से कहती है अरे यार आराम से लग जाएगी, तुम्हें गिर जाओगे। लेकिन वो दोनों नहीं सुनते और एक दूसरे के पीछे भाग ही होते हैं। और वहाँ से निधि जो होती है वो आ जाती है। तो जो संजू होता है वो निधि से टकरा जाता है, मीन्स कि वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से निधि को थोड़ी सी चोट लग जाती है सर में। तो वो कहती है कि कौन हो तुम और क्या पागलों की तरह घर है ये कोई, ये रेस कोर्ट नहीं है जिसके अंदर दोनों भागे जा रहे हो। हाँ लग गई मुझे। तो संजू बोलता है हाँ तो मुझे भी तो लग गई ना, तुम्हें अकेले को थोड़ी लगी है, मुझे भी लगी हो और बहुत ज़ोर से लगी है। तुम्हारा सर है या फिर कोई लोकर है। यार कितनी ज़ोर से लगी है मुझे, आयशा प्लीज़ उठा यार। तो आयशा जो होती है वो संजू को उठा लेती है और रूही जो होती है वो निधि को उठा लेती है। लेकिन संजू और निधि की अब हो जाती है लड़ाई। वो दोनों आपस में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि गलती तुम्हारी है और गलती तुम्हारी है। तो रूही कहती है प्लीज़ प्लीज़ तुम दोनों झगड़ा मत करो, गलती दोनों की थी ठीक है। निधि तुमने भी नहीं देखा, संजू तुमने भी नहीं देखा, इस वजह से तुम दोनों टकरा गए। तो निधि कहती नहीं मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी ना, ये खुद आया था मुझसे टकराने के लिए। अब भला मैं मेरा फ़ोन ना देखूँ, मुझे बड़ा पता है कि ये इतनी स्पीड से मेरी तरफ बढ़ेगा और मुझसे टकरा जाएगा। तो संजू बोलता है कि क्यों ना टकराऊँ, और एक सेकंड तुम हो कौन। हाँ ये मेरा घर है। तो निधि जो है फिर रूही की साइड देखती है। तो रूही कहती है आप ये जिया के कज़न सिस्टर ब्रदर हैं निधि। तो निधि कहते हैं ठीक है लेकिन ये मेरी दोस्त का भी घर है ठीक है। तो संजू बोलता है पहले मेरी दी है। तो निधि बोलती है मेरी दोस्त है। तो ये दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है कि यार तुम दोनों प्लीज़ चुप हो जाओ, मेरा मूड ख़राब है और मत ख़राब करो। तो संजू होता है फिर रूही से कहता है कि क्या हुआ भाभी आपका क्यों मूड ख़राब है। तो रूही कहती है यार तुम्हारी बहन की वजह से सुबह सुबह पता नहीं खुद कहाँ चली गई है, इसकी वजह से मुझे दादी से डांट सुननी पड़ गई है। इसे तो आने दो, इसको तो आज मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी ना, समझती क्या है अपने आप को। तो निधि जो होती है वो हंस रही होती है। तो संजू कहता है देखो ये दोस्त है भाभी, ये दोस्त है, इसे कोई परवाह ही नहीं है, अपने आप को दोस्त बोलती है जिया का। तो रूही कहती है अरे संजू ऐसी कोई बात नहीं है, निधि तुम्हारी दी की सच में बेस्ट फ्रेंड है। तो संजू बोलता है कि बेस्ट फ्रेंड ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते ना जिसे कोई परवाह ही ना हो। तो निधि बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं दिखाऊंगी परवाह है या नहीं है, ये तुम्हें दिखाने के लिए तो कम से कम साइड नहीं करूँगी ना। तुम अपना काम से काम करो, आई बात तुम्हारे समझ में, और मेरे रास्ते के बीच में अगली बार मत आ जाना तुम। तो संजू बोलता है कि मुझे आने का शौक भी नहीं है ना, तुम अपना रास्ता बदल लेना, अगर मैं तुम्हें उस रास्ते पर दिखो तो तुम्हें रास्ता बदलना चाहिए। तो रूही होती है फिर इन दोनों से कहती है यार तुम दोनों चुप नहीं होगे, मैं ही जा रही हूँ यहाँ से। तो उसके बाद रूही वहाँ से चली जाती है। तो संजू जो होता है वो आयशा से कहते हैं ना कि मैं भाभी के पास जा रहा हूँ। तो उन्हें कह रही तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना, मैं जा रही हूँ रूही के पास। तो ये दोनों फिर से झगड़ रहे होते हैं। तो आयशा कहती लगता है भाभी जैसे गई है ना, मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो आयशा भी वहाँ चल जाती है। तो संजू और निधि जो होते हैं वो दोनों ही रूही के पास आ जाते हैं। तो रूही काफ़ी बार जिया को कॉल ट्राई करती है क्योंकि वो रूम में देख लेती उसका फ़ोन नहीं होता, लेकिन जिया फ़ोन ही नहीं उठा रही होती। तो निधि कहती है कि कोई बात नहीं, हो सकता है फ़ोन साइलेंट हो और कहीं बिजी हो वो, और तुझे तो पता ही है ना तेरा फ़ोन देखने के बाद वो तुझे तुरंत कॉल बैक करेगी, तो कितने परेशान क्यों हो रही है रूही। तो रूही निधि से तो कुछ नहीं कहती पर उसके मन में तो यही होता है ना कि फ़ोन करेगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो फ़ोन करेगी, मुझे तो ये लगता है कि जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रही है, कल की बात से अभी तक नाराज़ है। क्या यार जिया तुम भी ना रात की और बात कही ऐसे करके क्यों नहीं भूल जाते हो, मैं भी तो भूल गई ना, लेकिन तुम हो कि याद रख रखा अभी तक, और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। एक मैसेज तो कर दो, वैसे तो हमेशा मैसेज कर देती हो अगर कॉल नहीं उठा पाती हो तो, लेकिन आज तुम्हें मैसेज भी नहीं करना है। तो उसके बाद संजू जो है वो रूही से कहता ना कि भाभी जब जी आ जाए तो मुझे बता देना ना, मुझे आप दोनों की फ़ोटो क्लिक करनी है। तो रूही कहती है कि फ़ोटो क्यों। तो संजू बोलता है मुझे मम्मी पापा के पास भेजनी है ना। तो रूही कहती है हाँ तो मेरे फ़ोन में है, मैं भेज देती हूँ। तो संजय बोलते नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप दोनों की फ़ोटो खींच के फिर से भेजना है, तो जब आ जाए तो मुझे बता देना। तो रूही बोलती है ओके। तो उसके बाद संजू और नीति जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और रूही जो होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो तकरीबन 11 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी रूही के पास ना जिया का कोई कॉल आता है ना ही कोई मैसेज आता है। लेकिन अब उसको डर भी लग रहा होता है और गुस्सा भी आ रहा होता है ना कि 11 बज गए हैं लेकिन इसको जवाब भी नहीं देना है। सो रूही जो होती है फिर दोबारा से जिया के पास कॉल
मिलाती है। तो इस बार जिया गुस्से में फ़ोन उठाती है कि हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, सुबह से फ़ोन करे जा रही हो मुझे, क्या हो गया है ऐसा। तो रूही होती है फिर जिया से कहती है कि अब मैं तो इसीलिए ट्राई कर रही थी क्योंकि तुम 8 बजे से घर में नहीं हो, और दादी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी ना कि तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई हो बिना किसी को बताए, इसलिए। तो जिया कहती दादी को बोल देना मैं किसी काम से गई हूँ और मैं बिजी हूँ, और बार बार तुम मुझे फ़ोन मत करो, प्रॉब्लम होती है मुझे। तो रूही जो है फिर जिया से कहती है कि प्रॉब्लम होती है, हाँ मेरे ही फ़ोन करने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है, ये सिर्फ मेरे ही फ़ोन करने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। तो जिया कहती है हाँ सिर्फ तुम्हारे ही फ़ोन करने से मुझे प्रॉब्लम होती है, तुम मेरे पास फ़ोन मत करना अगली बार, आगे बात तुम्हारे समझ में। और उसके बाद फ़ोन कट कर देती है। तो अब रोहित को गुस्सा होता है ना कि मुझसे इस तरीके से बात कर रही है, ये मैंने इसका बिगाड़ क्या दिया, ऐसा कर भी क्या दिया है जो ये मुझसे ही इस तरीके से बात कर रही है। मुझे तो लगा था कल की बात को भूल जाएगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये बात बढ़ाई की जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम जिद्दी हो, तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझे भी गुस्सा आता है ना, मुझे भी तुमसे बात ही नहीं करनी। इनफैक्ट अब तो कुछ भी हो जाए, कोई भी तुम्हारे बारे में पूछ ले, पर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी चाहे जो हो जाए। सो उसके बाद रूही जो होती है वो नीचे आ जाती है। सो थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो भी घर पे आ जाती है। तो संजू जो होता है वो जिया के पास आता है कि जिया हमें तुम्हारी फ़ोटो लेनी है ना और घर पे भेजनी है। तो जिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन संजू से बार बार एक ही चीज़ कह रहा होता है, तो कहती है ठीक है। तो उसके बाद संजू जो होता है वो रूही को भी बुला लेता है और उन दोनों की फ़ोटो ले रहा होता है, लेकिन जिया का मूड तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन रूही फिर भी ठीक होती है, वो खिंचवा लेती है, उसे फ़ोटो तो लेनी होती है। तो संजू है फिर जिया से कहते हैं ना जिया थोड़ी सी स्माइल। तो जिया कहती इतनी स्माइल है मेरे फेस पे और इतनी ही आती है, ले ले फ़ोटो। तो संजू फिर रूही की साइड देखता है कि स्माइल। तो रूही कहती है कि मैं क्या करूँ। तो संजू फिर इशारों में कहता है ना प्लीज़ स्माइल यार, घर पे भेजनी है। तो रूही जो होती है फिर अपना गुस्सा तो थोड़ा साइड करती है, बोलती है कि स्माइल कर लो। तो जिया कहती है हाँ इतनी स्माइल है मेरे फेस पर, इतनी ही आती है, और इसको अगर फ़ोटो लेनी है तो इतने में ही ले लेगा। तो रूही जो है फिर संजू से कहती है ना कि संजू कोई बात नहीं, इतनी इस चेहरे पे स्माइल रहती है इनकी, और वैसे भी सड़े हुए लोगों से ना स्माइल की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, इनके चेहरे पे आती भी नहीं है स्माइल। तो संजू जो होता है फिर जिया से कहते हैं ना कि देख लो ऐसे बोल दिया आपके बारे में, यार आप दिखा दो आपकी स्माइल। तो जिया कहती है अगर फ़ोटो नहीं लेनी है तो क्या मैं जाऊँ यहाँ से। तो संजू बोलता है नहीं नहीं लेनी है। तो संजू जो होता है वो जिया और रूही की अलग अलग पोज में फ़ोटो वगैरह ले रहा होता है, लेकिन अब रूही को लग रहा था ना कि नहीं यार स्माइल तो करवानी चाहिए। तो रूही कहती है कि सुनो। तो जिया कहती है हाँ बोलो। तो रूही कहती है मुझे पता है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाना ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं तो बस इतना कह रही थी कि तुम इमेजिन करो ना कि अब तुमने कोई गलती करी और मैं तुम्हारे पीछे ना वॉश वगैरह लेके घूम रही हूँ, तुम बिना पैरों में चप्पल इधर उधर 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 इधर घूम रहे जा रहे हो। तो जिया को कोई पुरानी बात याद आ जाती है जिसकी वजह से उसको बड़ी हंसी आ रही होती है और उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है। तो संजू जो है फिर कहता है ये हुई ना बात दीदी, फ़ोटो। तो उसी पोस्ट में रैंडमली काफ़ी सारी फ़ोटो संजू जो होता है वो क्लिक कर लेता है, और उसके बाद वो जो सारी फ़ोटोज़ होती हैं वो जिया और रूही को दिखा रहा होता है। लेकिन रूही को बहुत खुशी हो रही होती है और जिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा अपसेट होती है कि साथ में भी कितने अच्छे लगते हैं हम दोनों। स्माइल भी इसको पता है मेरे फेस पे कैसे आती है, 2 मिनट के अंदर स्माइल ले आई। पर रूही तुमने ऐसा क्यों करा यार मेरे साथ, मुझसे सच नहीं कह सकती हो, मुझसे झूठ बोल रही हो सबके सामने, तो तुम हमेशा ही ऐसे दिखाती हो ना कि मुझसे कितना प्यार करती हो। अब भी संजू को ऐसा लग रहा होगा कि इतना इजीली तुमने मेरे फेस पे स्माइल लाई, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे हंसाने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए खुद खुद कितना दुखी हो, कितना परेशान हो। मुझे माफ़ कर दो रूही, मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो रूही सारी फ़ोटो देखने के बाद जब जिया के फेस की साइड देखती है तो उसे फील हो रहा होता है जिया की तकलीफ़, मतलब उसके फेस पे ज़ाहिर हो रही होती है। तो रूही फिर जिया का हाथ पकड़ के कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम। तो जिया फिर वापस से गुस्से में आ जाती है कि कुछ नहीं सोच रही हूँ मैं, हाँ तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सोच रही हूँ, और सोच भी रही हूँ तो तुम्हें क्यों बताऊँगी कि मैं क्या सोच रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। और उसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रूही कंफ्यूज हो रही होती है कि इन्हें क्या हो गया है, अच्छे खासे तो थे अभी और फिर सडनली ऐसे।
एंड जो जी होती है वो फिर अपने रूम में चली जाती है। तो जब वो रूम में जाती है और वहाँ पे चेंज वगैरह करके वापस बाहर आ ही रही होती है कि इतने में रूही के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। तो जिया जो है फिर अब रूही का ना फ़ोन देख ही लेती है कि उसी शख्स का मैसेज होगा, अब क्या बात हो गई है। तो जिया जब उसका फ़ोन देखती है तो वो ऊपर नोटिफिकेशन से ही मैसेज पढ़ लेती है ना कि मैं तुम्हारा वेट करूँगा 1 बजे, और जो भी जगह होती है वो लिखी होती है। तो अब जिया को ना गुस्सा आ रहा था कि आज तो मैं देख के रहूँगी ये शख्स है कौन। हाँ, और तुम मुझे नहीं बता रही हो तो मैं खुद से जान लूँगी। तो उसके बाद जिया जो होती है वो घर से बाहर चल जाती है और बस 1 बजे का वेट कर रही होती है उसी लोकेशन पे कि कब रूही आएगी, कब आएगी, कब आएगी। सो तकरीबन 1 बजे के आसपास रूही जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है। तो जिया उसका पीछा पीछा तो खैर नहीं कर रही होती, मगर उसके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं ना कि किससे मिल रही है, किससे। सो थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है। तो रूही जो है वो सबसे पहले ना उसे गले से लगा लेती है, जिसे देख करके अब जिया का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है ना कि गले से लगा लिया, कौन है ये। और उसके बाद रूही और वो जो शख्स होते हैं वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं जी उसी शख्स की गाड़ी में। तो जिया जो होती है फिर उन दोनों का पीछा कर रही होती है और वो दोनों किसी कॉफ़ी शॉप के अंदर चले जाते हैं। तो अब जिया को समझ नहीं आता ना कि मैं अंदर कैसे जाऊँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। मीन्स कि ऐसा लगता है ना कि मतलब 5 मिनट में जा कर के वापस आ जाना। एंड जो जिया होती है वो भी वहीं पर होती है ना, लेकिन इस बार वो अपना थोड़ा हुलिया है वो उसे बदल लेती है, मतलब कैप लगा के, मास्क लगा के, और जो जैकेट होती है वो भी अलग ही होती है, जिसकी वजह से रूही का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। तो जिया जब उनके पास जा कर के मतलब उनकी बातें वगैरह सुन रही होती है तो उस वक्त रूही जो है वो उस शख्स से कह रही होती है कि मेरा बस चले ना तो मैं जिया को हाथ छोड़ दूँ। इनफैक्ट आज क्या, मैं तो उसे अभी छोड़ दूँ ना, पर क्या करूँ, छोड़ नहीं सकती ना यार, घर वाले क्या कहेंगे, सब क्या सोचेंगे। नहीं तो मैं उसे ना अभी छोड़ दूँ। वैसे भी उसके साथ है ना मुझे खुशी नहीं मिलती है बिल्कुल भी। और ऊपर से जिस तरीके का उसका बिहेवियर है, अगर ऐसे ही बिहेवियर करती रही ना तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी फैमिली वाले खुद उसे और मुझे अलग कर देंगे ना। तो वो शख्स बोलता है कि वैसे ये तो बहुत अच्छी बात होगी रूही, अगर वो खुद से तुम्हें अलग कर देंगे तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, ऐसा रहा ना तो वो पक्का अलग कर देंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कल से उसका बिहेवियर ऐसा है ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट घर वाले खुद कंफ्यूज है ना कि वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है किसी के साथ भी। और पता है पहले मुझे लगा था ना कि चाहे जो भी हो मैं इस शख्स के साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ना कि बिल्कुल भी नहीं बिता सकती हूँ। मुझे और इसे तो अब अलग हो जाना चाहिए, इनफैक्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा ना। और उसके बाद उस मेंबर से हाई फाई करती है। तो मेंबर बोलता है कि क्यों, प्यार तो है ही ना। तो रूही बोलती है कि प्यार तो है, प्यार तो बहुत है। और उसके बाद हंसने लग जाती है। तो वो जो शख्स होता है वो रूही से कहता है कि वैसे मुझे लगता है कि अब तुम्हें चलना चाहिए। तो रूही बोलती है और नहीं तो क्या, चलना चाहिए। वैसे भी अगर जिया को पता चल गया कि मैं घर से बाहर हूँ तो ना जाने अब वो किस तरीके से गुस्सा करेगी ना। वैसे भी आदत है उसकी तो गुस्सा करने की। तो उसके बाद रूही जो होती है वो शख्स के साथ चली जाती है, लेकिन अब जिया का तो जान और तिल तिल मुझे छोड़ना चाहती है, मुझसे दूर जाना चाहती है। और क्या नाम शनाम पक रही थी ये लड़की, क्या सोच रही है रूही, क्या हो गया यार तुम्हें, तुम इस तरीके की बातें कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, चल क्या रहा है ये सब कुछ। लेकिन कुछ वजह, मैं तुमसे अभी बात करूँगी, अभी के अभी। तो जिया जो होती है वो उन दोनों की तरफ जा ही रही होती है कि इतने वो दोनों अपनी गाड़ी से वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया भी फिर फटाक से अपनी गाड़ी निकालती है, उन दोनों का पीछा, मतलब पीछा तो नहीं पर उनके पीछे ही जा रही होती है। सो उसके बाद रूही जो है वो अपनी गाड़ी से तो घर चली जाती है और वो जो शख्स है वो वहीं पर होता है। तो जिया फिर उसके पास जाती है और उसका मतलब हाथ अपनी तरफ टर्न करती है कि तुम कौन हो तुम। तो वो मेंबर जो होता है वो जिया को देख करके थोड़ा सा शॉक हो जाता है ना। तो वो कहता है आप कौन है और मुझसे इस तरीके से कैसे बात कर रही है। तो जिया बोलती है जिस शख्स के साथ तुम थे ना अभी, वो तुम बताओ तुम हो कौन और तुम उसे कैसे जानते हो। तो वो मेंबर बोलता है कि आप दोस्त है वो मेरी इसलिए। तो जिया कहती है तुम्हारी दोस्त है वो, सिर्फ दोस्त है वो। तो मेंबर बोलता है हाँ
दोस्त है वो, और सिर्फ दोस्त है वो। वैसे भी मुझसे पूछने वाली होती कौन है? हाँ, और मैं आपको क्यों बताऊँ कि मैं उसे कैसे जानता हूँ या क्या लगती है वो मेरी? अब अपने काम से काम कीजिए। तो ये जो है फिर उसके ना मतलब हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेती है कि तुमसे जितना पूछा है ना मैंने, बस उतना जवाब दो, और नहीं जानते हो ना तो जान जाओगे कि कौन हूँ मैं। तो वो शख्स जो होता है वो अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन जिया ने बहुत टाइट उसका हाथ पकड़ा होता है, जिसकी वजह से वो हाथ छुड़वा नहीं पाता। तो बोलता है आप मुझे जाने दीजिए, और आप अगर उसे जानती है तो आप उसी से पूछ लीजिएगा, मुझे जान दीजिए। सो जिया जो होती है फिर उसका हाथ छोड़ देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो शख्स जो होता है वो तुरंत रूही के पास फ़ोन करता है और उसे सारी चीज़ें बता देता है ना, जो जो हुआ होता है। तो रूही कहती है कि जिया, अभी कहाँ है जिया? तो वो शख्स बोलता है कि वो तो यहाँ से चली गई। तो रूही कहती है अरे मुझे एक चीज़ बताना, जब जिया तुमसे मिली थी तो क्या वो गुस्से में थी? तो वो शख्स बोलता है कि मुझे गुस्से का तो पता नहीं, लेकिन उसने जितनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था ना, उससे मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ वो गुस्से में ज़रूर थी। तो रूही कहती है कि शिट, मैं इसीलिए नहीं आ रही थी मिलने, इसीलिए मैं मना कर रही थी कि मुझे मिलने नहीं आना। पता नहीं जिया वहाँ कैसे पहुँच गई, कैसे उसको पता चल गया, और वो कैसे रिएक्ट करेगी। फ़ोन रखो, मुझे जिया से बात करनी होगी, अभी बात करनी होगी। तो वो शख्स बोलता है कि क्या बात करोगी तुम, और कैसे बात करोगी? तो रूही बोलती है कि कैसे का क्या मतलब है? तो वो शख्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी बात करनी चाहिए, कहीं उसे शक ना हो जाए। तो रूही बोलती है कि शक का मुझे पता नहीं, पर मैं बात तो उससे अभी करूँगी ना, मैं नहीं चाहती कि कुछ और ख़राब हो, मैं अभी बात करूँगी उससे। तो रूही जो होती है वो जिया के पास काफ़ी बार कॉल करती है, लेकिन जिया कोई भी फ़ोन का जवाब नहीं देती। और अब रूही को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कैसे जिया से कांटेक्ट करे। और वहाँ जिया की तो हालत ख़राब हो रही होती है, जो भी कुछ उसने सुना होता है उसे सोच सोच के तो उसके दिलो दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। उसको तो बस बेचैनी हो रही होती है, रूही मेरे साथ कुछ नहीं है, रूही कुछ नहीं है, रूही। उसके लिए सबसे मेन बात तो यही होती है ना कि रूही मेरे साथ कुछ नहीं है, मेरा तो छोड़ो ठीक है, वो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ रूही, अगर तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो ना तो तुम्हें इस रिश्ते को निभाने की कोई ज़रूरत नहीं आ रही। अगर तुम सबसे नहीं कह सकती, पर मैं तो कह सकती हूँ ना, मैं तुम्हें खुद इस रिश्ते से आज़ाद कर दूँगी। अगर तुम आज़ाद ही होना चाहती हो ना तो आई प्रॉमिस, ये रिश्ता तुम्हें निभाने की ज़रूरत आएगी नहीं, मैं खुद सबसे बात कर लूँगी। और कोई बात नहीं यार, सब कुछ भी समझेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन कम से कम तू तो खुश रहोगी ना। मैं ही सबसे बात करूँगी अगर तुम नहीं कर सकती तो। अब ये रिश्ता तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं निभाने की ज़रूरत आएगी। सो उसके बाद जिया जो होती है वो पूरा दिन भर बस अपने काम में रहती है, और ना रूही के किसी फ़ोन का जवाब देती है, उसे इग्नोर ऐसे कर देती है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो किसी भी चीज़ से। सो शाम को जिया जो है वो जब घर आती है तो उसका मूड काफ़ी अपसेट भी होता है, लेकिन वो रूही से कोई भी सवाल नहीं करती कि वो शख्स कौन था, या कुछ भी किसी भी तरीके का कोई सवाल नहीं करती। तो अब रूही को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बात हो गई और ये मुझसे कुछ कह क्यों नहीं रही है। जिया, क्या हो गया है तुम्हें? और वहाँ जिया जो होती है वो जी हॉल में बैठी होती है, उसको कोई ध्यान नहीं होता किसी के ऊपर भी, वो बस अपने काम में लगी हुई होती है। सो थोड़ी देर के बाद निधि जो है वो जिया के पास आती है, और ये दोनों जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। और इतने में जिया का फ़ोन बजने लग जाता है, तो जिया अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए थोड़ा साइड में चली जाती है, और निधि वहाँ पे अपनी कॉफ़ी पी रही होती है। सो वहाँ पर संजू आ जाता है, जिसे देख करके निधि को गुस्सा आने लग जाता है। तो वो वहाँ से उठ करके जा रही होती है कि गलती से उसका जो हाथ है वो संजू से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो थोड़ी सी कॉफ़ी होती है वो संजू के शू पे गिर जाती है ना। तो संजू गुस्से में आकर के निधि से फिर से लड़ाई करने लग जाता है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या, माना कि मैंने तुम्हें सुबह धक्का दे दिया था, मेरी वजह से तुम गिर गई थी, जानबूझ के मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया था पर तुम मेरी वजह से गिर गई थी, तो उसका बदला तुम अब मुझे ऐसे लेने वाली हो, है ना, मेरे ऊपर कॉफ़ी गिराओगी। आज तुमने कॉफ़ी गिराई है, कभी कल को कुछ और गिराओगी, गलती से किसी दिन तुम मुझे चाकू या गोली मत मार देना निधि, और फिर तुम मुझसे कहोगे ओह सॉरी सॉरी गलती से लग गया। तो निधि होती है फिर अपनी कॉफ़ी को साइड में रखती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, पागल वागल हो क्या,
मैं तुम पे कॉफ़ी गिराऊंगी क्या? यही काम रह गया क्या मेरे पास? आए बड़े बेवकूफ़ कहीं के, पागल, मेंटल, तुम्हारे दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी तो अक्ल तुम्हारे घास चढ़ने गई है। तो संजू बोलता है कि अच्छा मेरी अक्ल घास चढ़ने गया और तुम्हारी कहाँ गई है? हाँ, जो मुझ पे कॉफ़ी गिरा दी। तो निधि बोलती यार संजू देखो, मैं ना तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, सो प्लीज़ मुझसे लड़ाई मत करो। तो संजू बोलते हैं कि हाँ मुझे भी तुमसे कोई लड़ाई करने का शौक़ नहीं है ना। आई बड़े, मैं तो अच्छे खासा मैं जिया के पास जा रहा था, तुम बीच में आई हो मेरा रास्ता रोकने के लिए। और क्या ज़रूरत आ रही थी तुम्हें जान की? अच्छी खासी बैठी हुई थी ना, जानबूझ के कॉफ़ी गिरानी थी तुम्हें, इसीलिए तो तुम उठ के जा रही थी। तो निधि बोलती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, इनफैक्ट मैं तो इसलिए जा रही थी ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना दिखनी पड़े। पर भगवान, तुम ही से टकरा गई मैं, पता नहीं कैसे इंसान हो, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो संजू को गुस्सा लग जाता है और कहते हैं कि अच्छा तुम समझती क्या अपने आप को? हाँ, समझती क्या तुम अपने आप को? मुझसे झगड़ा करोगी, तुम मुझसे बात करोगी? तो संजू और दीदी जो होते हैं वो आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो इतने में जिया वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि तुम दोनों चुप हो जाओ और चुप करके बैठ जाओ, दिखता नहीं है कि यार मैं बात कर रही हूँ। तो दीदी बोलती है इसे समझा, जिया देख मुझसे बिना मतलब कि झगड़ा कर रहा है, गलती से लग गई यार इसको, और सुबह इसने मुझे गिराया, लेकिन ये समझ रहा है कि मैं इससे बदला ले रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, समझा इसे। तो जिया फिर गुस्से से दोनों की साइड देखती है ना कि तुम दोनों से मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, अगर चुप होना है तो हो जाओ, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरा दिमाग ख़राब है और मत ख़राब करो। तो संजय बोलते हैं अरे पर मेरी बात तो सुनो। तो जिया फिर अपना आंखों में अंगारे लेकर के उन दोनों की साइड देखती है ना कि समझ आया। तो वो दोनों ही चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन साथ ही निकलते हैं। तो निधि बोलती है इससे क्या हुआ? तो संजय बोलता है मुझे क्या पता होगा यार, पर गुस्सा, अरे भाई साहब। तो निधि बोलती है हाँ गुस्सा बहुत ज़्यादा था, और इनफैक्ट आंखों में तो दिख ही रहा था ना कितनी लाल हो गई थी। तो उसने बोला सही बोलता है, सही टाइमिंग पे हम वहाँ से निकल गए, वरना हमारे साथ क्या होता था हमें भी नहीं पता। तो निधि बोलती है और नहीं तो क्या, भाई प्लीज़ अब झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें तो, है ना? तो सच बोलते हैं हाँ बिल्कुल नहीं, और कम से कम पीछे से करना चाहिए, जिया के सामने बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, वरना हम दोनों का जिया निकाल करके फेंक देगी वो तो वो दोनों हंस रहे होते हैं। लेकिन जब एक दूसरे से बात करते हुए इन दोनों को होश आता है कि आप एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाती है। हाँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो निधि कहती है हाँ मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक़ नहीं है ना, जा रहे हो मैं से। और वहाँ पर जो जिया होती है वो दोबारा से बैठ जाती है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे मेरे रूम में जाना पड़ेगा अब, लेकिन मैं रूही को फेस नहीं कर सकती। रूही के सामने आते मुझसे मेरा कंट्रोल हट जाता है खुद से, सारे दिमाग दिल सब बेचैन हो जाते हैं। मैं मेरा काम करूँगी, मैं जा रही हूँ। तो जिया जो होती है फिर वो स्टडी रूम में चल जाती है, और रूही जो होती है वो जिया का वेट ही कर रही होती है रूम में कि कब आए कब आए कब आए। लेकिन रात के 12 बज जाते हैं पर जिया अभी भी नहीं आती। सो थोड़ी देर के बाद 12 से 12:30 1 का टाइम हो जाता है। तो अब रूही सोचती है कि ये कहाँ है यार, इतना भी कौन सा ज़रूरी काम है जो इन्हें रूम में ही नहीं आना है। तो रूही जो होती है फिर जिया को मतलब बुलाने के लिए स्टडी रूम के वहाँ चल जाती है। तो देखती है कि जिया अभी भी काम कर रही है। तो रूही उसके पास जाती है, मतलब उसके पास पीछे से जाती है, उसके शोल्डर्स को दबा रही होती है। तो जिया जो होती है फिर उसे समझ नहीं आता, वो पीछे की साइड देखती है तो रूही होती है तो एक बार तो इग्नोर कर देती है, पर फिर उसे सारी चीज़ें याद आती है। तो वो रूही से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से, और टाइम नहीं देगा कि सो जाओ तुम। तो रूही बोलती है तुम्हें बुलाने आई थी, तुम्हें टाइम नहीं दिखता, सोना नहीं है? तो जिया कहती नहीं मुझे नहीं सोना है, जाओ तुम यहाँ से। तो रूही फिर जिया के सामने से आती है और है ना उसके पास बैठ जाती है। तो जिया वहाँ से उठ करके दूसरी तरफ बैठ जाती है। तो रूही फिर अब जिया को देख रही होती है कि क्या हो गया है, मुझसे पूछ क्यों नहीं रही है और ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है ये। तो वो खुद जिया के पास जाती है और है ना उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जिया कहती है तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा है तुमसे। तो रूही उसकी बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है और जो उसने चश्मा पहना होता है ना उसे हटा देती है। तो जिया कहती है कि क्या कर रही हो तुम रूही? तो रूही कहती है कुछ नहीं, एक बात बताओ, ये चश्मा मैंने तुम्हें इस वजह से दिलाया था ताकि अगर तुम्हें रात को काम करना हो तो ईजी रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पूरी रात काम करो, चलो ना अब सोना नहीं है। तो रूही जब इतने प्यार से बोलती है तो जिया का दिमाग तो सो जाता है और दिल जाग जाता है। वो बड़ी प्यार भरी निगाहों से रूही की तरफ देख रही होती है। तो रूही कहती है चलो ना अब सोना नहीं है, चलो तुम।
तो जिया कुछ कह पाती इससे पहले रूही जो है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और है ना उसे लेके जा रही होती है। और जिया भी किसी हल्के से जैसे होता है ना कि कोई गुब्बारा सा हो और उसके पीछे 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 जा रही होती है। तो रूही उसे रूम में ले आती है। उसके बाद रूम का दरवाज़ा बंद करके उसे बेड पे बिठा देती है। कहती है चलो, सोना नहीं है तुम्हें? तो जिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, ना वो हाँ ना ना, बस वो रूही को देखे जा रही होती है। सो रूही जो है फिर उसके पास बैठ जाती है, उसके दोनों गालों पे अपना हाथ रख लेती है। कब से बोल रही हूँ ना, टाइम भी देखा जाता तुमसे, सुबह से काम कर रही हो, बिजी हो, लेकिन सोना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, चलो सो जाओ। लेकिन जिया कोई रिएक्ट नहीं करती, ना वो कुछ बोलती है। तो रूही उसके पास मतलब उसे बेड पे लिटा देती है और खुद उसके ऊपर आके ना उसके होठों की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ही वो उसको किस करती है तो जिया की आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद उसे वो सारी चीज़ें याद आने लग जाती है जो भी कुछ हुआ होता है बीते दिनों। तो तुरंत रूही को अपने आप से दूर कर दिया कहते तुमसे मैंने कहा है ना मुझसे दूर रहा करो, और सोना है तो मैं खुद सो जाऊँगी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही है ना मेरे पीछे घूमने की, और आइंदा बात है ना टच मत करना मुझे और ना ही छूने की कोशिश करना। अगर मेरा दिल करेगा ना तुम्हारे पास आ जाऊँगी, अभी मेरा मन नहीं है तो नहीं है, हट जाओ यहाँ से। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो रूही को समझ नहीं आता ना ये किस तरीके की नाराज़गी है और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मुझसे इतना नाराज़ हो रही है। अभी तो ठीक थी, इसे भी क्या हो जाता है यार बीच बीच में, अच्छी खासी वहाँ से आई थी, साथ थी, बैठी थी, वही प्यार था, और अब ये ऐसे। तुम अगर ऐसे गुस्सा करोगी तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगी यार। मैं भी ना पागल हूँ, उसी टाइम कह देती क्या सुरतार थी किस करने की, अच्छे खासे मूड में थी, बोल देती इसको कुछ ना कुछ समझा देती कि वो इंसान कौन था कौन नहीं था। पक्का उसे सोच सोच करके इसका दिमाग ख़राब हो रहा होगा। यार जी हाँ, तुम्हें ना वो चीज़ें क्यों पता चलती हैं जो तुम्हें नहीं बताना चाहती हूँ। 1000 बार कहा है यार, कभी जासूसी वाला दिमाग रख दिया करो साइड में, हर चीज़ के पीछे भागते हो। तुम्हारे भले के लिए तुमसे छुपा रखा है, पर नहीं, तुम्हें तो जानना ही जानना है ना कि क्या है क्या है क्या है। जानो जाओ और गुस्सा हो जाओ अपना, कर लो खुद का नुकसान जितना करना है। और वहाँ पे जिया जो होती है वो बस अपने आप से कहते हैं कि समझ समझ जाए यार, वो तेरी नहीं है, नहीं है वो तेरी नहीं है, वो बस मजबूरी है उसकी तेरे साथ रहना, मत खींच उसकी तरफ इतना, ये प्यार नहीं ज़बरदस्ती का सौदा होगा प्लीज़। लेकिन प्यार नहीं है तो फिर मेरे तरफ इतना ज़्यादा क्यों करती है, उसकी आंखों में क्यों दिखता है, इतना अच्छे से दिखावा करती है, ये सच में प्यार करती है। सच में प्यार करती होती तो ऐसे क्यों बोलती कि मुझे छोड़ना चाहती है, प्यार नहीं करती। मेरे पीछे से कह रही है ना, मेरे सामने कहती तो मैं मान भी सकती कि दिखावा हो सकता है, मेरे पीछे से बोल रही है, हंस रही है, एक बार नहीं 2 बार हो गया यार। नहीं, वो सच है और ये जो दिखा रही है ये झूठ है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे दिखा रही है और वही सच है। और अगर मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है ना तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी ही नहीं। और वहाँ रूही जो होती है वो जिया का वेट कर रही होती है रूम में कि बस सब आ जाए, और उससे बैठे बैठे कब नींद आ जाती है उसे भी नहीं पता था। सो लेट नाइट जब जिया रूम में आती है तो वो देखती है कि रूही जो है वो अभी सो रही है। तो वो सोचती है कि ठीक है, और उसके बाद वो भी सोने जाती है। लेकिन फिर वो देखते हैं ना कि रूही ठीक तरीके से नहीं सो रही है, मतलब उसकी गर्दन जो है वो टर्न हुई पड़ी है, वो बेड की सारी लेटी हुई होती है। तो जिया फिर उससे नीचे करती है और उसके पिल्लों पे लेटा देती है। तो इस बीच रूही जो होती है वो जिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने फेस के ऊपर रख के ना मतलब फिर से सो जाती है। तो जिया को उस पर बड़ा प्यार आ रहा होता है, वो अपना दूसरा हाथ भी उसके गाल पे रख लेती है और फिर उसको उसके माथे पे किस करती है, कहती है रूही आई एम सॉरी ना, मैं तुम्हें हर्ट किया हो तो कभी भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा ना, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, और मैं मेरी खुशी छोड़ सकती हूँ तुम्हारी के लिए, और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो वैसा ही होगा, और तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूँगी, बस तुम परेशान मत होना ना, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आ रही रिश्ता निभाने की, रिश्ता मैं खुद से तोड़ दूँगी, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। तुम सुकून से रहा करो, कोई प्रॉब्लम हो ना कह दिया करो, तुम पागल हो यार, कहती नहीं हो ना मुझसे। सो ये सब कुछ बोलते बोलते जिया की भी आंखें भर जाती है, और वो अपना पिल्लो रूही के पिल्लो के साथ लगा के बस उसे देखते देखते कब सो जाती है उसे भी नहीं पता होता।
तो उसके अगली सुबह रूही की जो नींद है वो जिया से पहले खुल जाती है, क्योंकि जिया जो है वो काफ़ी लेट नाइट सोती है, तो उसको सुबह नहीं उठा जाता। और रूही जब देखती है कि जिया उसके साथ ही सो रही है तो उसको एक सुकून सा मिलता है ना, कि शुक्र है कम से कम रूम में तो आई, लेकिन कब आई और वैसे अच्छा खुद मेरे को सही किया होगा ना, पागल। गुस्सा तो ऐसे करके दिखाता है जैसे कोई परवाह नहीं हो, और पीछे से केयर इतनी होती है कि पूछो ही मत। तुम्हारा आना चाहिए कुछ नहीं हो सकता, दिखावा अलग ही रहता है तुम्हारा हमेशा। सो उसके बाद रूही चाह रही होती है कि वो नोटिस करती है कि जिया के जो पिलो है वहाँ पे पानी मतलब गीला हुआ पड़ा है। तो रूही कहती है ये लो, नींद में भी ना इन्हें पानी पीना हो तो खुद पे गिरा डालते हैं। इनकी नींद नहीं खराब होती क्या यार, कितना पिलो गीला हुआ पड़ा है, लेकिन हाय हाय कितने सुकून से सो रहे हैं जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा। लेज़ी इंसान, लेज़ी हो तुम लेज़ी। लेकिन जिया तो सो रही होती है, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। तो ये कहती है अब तुम उठो ना, उससे पहले मैं चली जाती हूँ, वरना ना मुझे बिल्कुल नहीं देखने, गुस्से वाले मूड में तुम्हें नहीं देखना होता ना जिया, तुम प्यार से अच्छी लगती हो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो नहाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब जिया की आँख खुलती है और देखती है कि रूही उसके पास नहीं है, तो वो बेचैन हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आ जाता है कि आदत डाल लो जिया, आदत डाल लो, रूही जाने वाली है, आज नहीं तो कल जाने वाली है, तो ये कमरे में सिर्फ तुम ही हो, ध्यान रखना। सो उसके बाद जिया जो होती है वो बाहर आ जाती है गार्डन में टहलने के लिए। और थोड़ी देर के बाद रूही जो होती है वो जिया के पास आ जाती है और उसे ना पीछे से कर लेती है, उठ गई तुम, गुड मॉर्निंग जिया। तो जिया फिर उसकी सैर दिखती है, कहते हैं तुमने मुझे क्यों कर रखा है, कल रात को समझाया था ना मैं तुम्हें, बिना मेरी मर्जी के मेरे पास मत आया करो रूही, लास्ट टाइम बता दी हूँ, अगली बार है ना ऐसा कुछ होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा, आई बात तुम्हारे समझ में, दूर रहा करो मुझसे। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। तो रूही को गुस्सा आता है ना कि इतने प्यार से गुड मॉर्निंग कहा है मैंने इन्हें, गुड मॉर्निंग का जवाब देने की बजाय गुस्से से चली गई। जिया ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो इस पर रूही के ना आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया ऐसा जो ये मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। लेकिन रूही की आंखों में आंसू सिर्फ जिया नहीं देख पाती, लेकिन उसकी मम्मा देख लेती हैं। तो वो रूही के पास आती, क्या हुआ है रूही? तो ये कहती कुछ नहीं मम्मा। तो उसकी मतलब जिया की मम्मा बोलती है रूही यहाँ देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है बताओ मुझे। तो रूही जो होती है फिर जिया की जो मम्मा होती है उन्हें बोलती है कि जिया इस तरीके से बिहेव कर रही है सर। तो उसकी मम्मा बोलती है ऐसे क्या हो गया उसे? तो रूही कहती है पता नहीं मम्मा क्या हो गया, और कल से ऐसे ही, कल से क्यों परसों से ऐसे ही बिहेव कर रही है वो मेरे साथ, पता नहीं जैसे क्या ही हो गया उसे। तो उसकी मम्मी बोलती है हो सकता है वो काम को लेके परेशान हो। तो रूही कहती है नहीं मम्मा, काम को लेके वो कभी इतना परेशान नहीं होते, और होते भी हैं तो वो कभी मेरे साथ होते हैं तब ऐसे नहीं करते ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब वो मेरे साथ होते हैं। लेकिन मैं कल से देख रही हूँ उन्हें, इतना चेंज क्यों आ गया उनमें मम्मा, मम्मा बहुत फील हो रहा है मुझे ये। तो जिया की जो मम्मा होती है वो रूही को हक कर लेती है, कोई बात नहीं बेटा मैं बात करती हूँ उससे। तो नहीं कहती नहीं मम्मा कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बात करने का, आपको तो पता है ना स्थिति है, और अगर कोई बात भी करेगा ना तो सीधे वो बात नहीं करेंगे, और मैं नहीं चाहती वो बदतमीज़ी हिसाब से बात करे, आपको तो पता है ना गुस्से में तो वो किसी की नहीं सुनती, कोई भी आ जाए सामने तमीज़ नहीं होती उनके अंदर बोलने की। फिर तो जिया की मम्मा बोलती है पर, तो ये कहती मम्मा आप कुछ मत कहो ना, और हो सकता है कि सच में काम को लेके परेशान हो, ठीक हो जाएंगे, हो सकता है आज नहीं तो कल, ठीक तो होना ही है ना, हो जाएगी मम्मा ये ठीक। खैर मम्मा अब हमें चलना चाहिए ना, वरना आपको पता है इनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, और अगर खाने को नहीं मिलेगा ना तो ये सबका दिमाग खा जाएंगी और हम लोगों को भी खा सकती है, क्योंकि भूख के टाइम तो ये कुछ नहीं सोचती है। तो जिया की मामा फिर हंसने लग जाती है और रूही के सर पे हाथ रख दी कि सही कह रहे हो तुम, चलो। तो वो वहाँ से चले जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद जिया जो है वो नीचे आ जाती है। तो जिया की मम्मा बोलती है कि जिया तुम ब्रेकफास्ट नहीं करना? तो जिया कहती नहीं मुझे भूख नहीं है ना मम्मा, मुझे काम है मैं जा रही हूँ वहाँ से। तो वो जा ही रही होती है कि इतने में जिया के जो पापा होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो जिया से कहते हैं जिया, तो कहती है हाँ पापा बताइए। तो उसके बोलते हैं कि किस तरीके का बिहेव करिए तुम रूही के साथ। हाँ, तो जिया को समझ नहीं आता कि ये कैसा सवाल है मुझसे। तो रूही की जिया की जो मम्मा होती है वो कहती है मैंने देखा था आज सुबह उसकी आंखों में आंसू थे, जिया तुम उसे रुलाने के लिए यहाँ लेकर के आई हो, और किस तरीके का बर्ताव कर रही हो तुम उसके साथ।
तो जिया कहती है अब क्या वो मेरी शिकायत कर रही हैं आप दोनों से? हाँ, शिकायत कर रही है क्या वो मेरी? तो जिया की मम्मी बोलती है उसने कुछ नहीं कहा है, इनफैक्ट उसने तो मना करा था कि हम तुमसे बात ना करें, लेकिन हमें ये ठीक लगा कि तुमसे बात कर लेना चाहिए। तो जिया कहती है उसने मना करा है ना, तो आप लोग इस मैटर में मत पड़ो, मैं खुद देख लूँगी। तो जिया के जो पापा होते हैं वो जिया से कहते हैं किस तरीके से बात कर रही हो तुम, मम्मा है तुम्हारी? तो जिया कहती है मम्मा पापा आप दोनों परेशान मत हो और कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिया के जो पापा होते हैं फिर वो उसे सुनाए जा रहे होते हैं कि ये किस तरीके का बिहेव है, ये वो लाना रहे। तो जिया कहती है बस हो गया ना, जा रही हूँ यहाँ से, बहुत है, सुबह सुबह आप लोगों ने इतना डांट लिया ना, बहुत है, इतना मैंने उससे कुछ नहीं कहा जितना आप लोगों ने मुझसे कुछ कहा। एंड उसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो जिया के पापा बोलते हैं अजीब लड़की है ये, मेरे को तो लगा था ये सुधर जाएगी, ये तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई बात नहीं, और शायद ज़्यादा डांट दिया उसे, इतनी उसकी गलती नहीं थी। तो जिया के पापा बोलते हैं कि हाँ उसकी गलती नहीं थी, रूही को रुला दिया और गलती नहीं थी। तो जिया की मम्मी बोलती है अरे मैंने माना ना गलती थी, इसीलिए तो आपको बताया कि आप उसको समझाओ, लेकिन समझाने की जगह आप तो उसके साथ झगड़ रहे हो। तो जिया के पापा बोलते हैं हाँ तो तुम्हारी बेटी बात भी इस तरीके से कर रही थी ना कि उसके साथ झगड़ा ही किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता ना, तुमने देखा नहीं उसे। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ वो तो है, पर ठीक है अब आप मुझसे तो कम से कम मत झगड़िए। तो जिया के पापा बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे शायद डांट का असर हो जाए। तो उसकी मम्मी बोलती है शायद से, लेकिन जो रूही होती है वो बहुत अपसेट होती है। हालांकि चाहे जो भी हो, पर वो जिया से ये उम्मीद नहीं कर रही थी ना कि वो उससे इस तरीके से बिहेव करेगी, इस तरीके का गुस्सा उसकी आंखों में वो बिल्कुल भी ओपन नहीं कर रही थी। तो रूही का जो फ़ोन है उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है उसके ऊपर। तो रूही कहती है कि मुझे मिलना है, अभी मिलना है, इसी वक्त मिलना है। तो शख्स जो होता है वो रूही से कहता है कि क्या हो गया है? तो रूही कहती है मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है, अभी आ रही हूँ मैं, मिलो मुझसे। सो रूही होती है फिर वो घर से चली जाती है उस शख्स से मिलने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता होता ना कि अब वो जहाँ जहाँ जाएगी उसकी सारी अपडेट जिया के पास चली जाएगी। सो रूही होती है जब वो घर से जा रही होती है तो उसका जो ड्राइवर होता है वो जो लोकेशन होती है वो जिया के पास भेज देता है। तो रूही के पहुंचने से पहले जिया जो होती है वो वहाँ पे पहुंच जाती है। तो रूही जब वहाँ पहुँचती है तो सीधे ही उस शख्स को गले लगा लेती है, और मतलब उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोते हुए बड़े टाइटली उस शख्स से गले लगी होती है। इसे देख करके जिया का दिमाग और ख़राब हो जाता है। वो शख्स जिस तरीके से रूही को संभाल रहा होता है, उसकी केयर कर रहा होता है, उसे देख करके जिया को तो और गुस्सा आने लग जाता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो वहाँ से सीधे ही चली जाती है। सो गाइस अभी क्या है ना, नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिल लेंगे, क्योंकि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है यार, और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो गई है। चलो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, है ना। चलो टाटा।